हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। अभी अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने को मिला है। जो जूनियर असिस्टेंट की कुछ वैकेंसीज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से आई थी, उनका जो है एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस जो है वो इन्होंने नोटिफाई किया है। अभी अभी एक नोटिफिकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी दिखना शुरू हो गया है। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, हम आपको सारा प्रोसीजर जो है समझाते हैं। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो इससे पिछले वाला सिलेबस या क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ जूनियर असिस्टेंट पोस्ट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी ने निकाला था, उसको बिल्कुल साइडलाइन किया गया है। एक नया जो है एक पैटर्न यहाँ पर सामने देखने को मिलता है। यहाँ पर जो लास्ट वाला सिलेबस था उसको भी जो है चेंज किया गया है। अभी अगर हम देखें जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट को फिलअप करना है, उनमें अगर हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखें तो यहाँ पर जो है रिटन टेस्ट की वेटेज जो है वो 75 मार्क्स जो है वो रखी गई है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, इस बारी कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जो अभी टाइपिंग टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो भी इंक्लूड किया गया है। अगर हम उसकी वेटेज देखें तो उसका जो वेटेज रखा गया है यहाँ पे, तो वो 20 मार्क्स रखा गया है। वहीं पर अगर हम जो है क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो उसकी जो वेटेज है क्वालिफ़िकेशन की, तो उसकी वेटेज 5 मार्क्स रखी गई है। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन को यहाँ पर 2 मार्क्सेस अलॉट हुए हैं। वहीं पर अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो ये ऑन प्रो राटा बेसिस पे जो है इनको ये मार्क्स देने हैं। प्रो राटा बेसिस जो है वो शायद इसको परसेंटेज के बेसिस पे आपको देंगे। वहीं पर अगर हम एमफिल की बात करें तो उनको जो है यहाँ पर 2 जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के पॉइंट्स मिल रहे हैं, और जो 1 मार्क्स है वो एमफिल का मिल रहा है। तो अगर हम कंबाइनली यहाँ पर देखें तो 3 मार्क्स जो है वो एमफिल वाले बच्चों को मिलेंगे यहाँ पे। वहीं पर अगर हम पीएचडी की बात करें तो उनको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के 2, एमफिल के 1 मार्क्स और पीएचडी के 2, और वो कंबाइनली जो है वो 5 मार्क्स बन जाते हैं। तो इसी तरह से जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेस ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इस बारी सिलेबस में भी बहुत चेंजेस लाई गई है। जैसे इस बारी जनरल इंग्लिश में जो है आपको टेंसेस में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, पंक्चुएशन, बाकी पेयर ऑफ वर्ड्स जो है, एडजेक्टिव्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हमें इंग्लिश सेक्शन से। वहीं पर अगर हम बात करेंगे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे JKSSB भी में भी पूछे जाते हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। वहीं पर कुछ और टॉपिक्स जो है वो इसमें एडिशनल पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है, और इसमें जो है कैपिटल्स एंड करेंसीज जो है वो अलग पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल अवार्ड्स पढ़ना पड़ेगा, और कुछ जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ, और कुछ जो है इसमें पोर्शंस वो ऐड किए गए हैं। वहीं पर अगर हम बात करेंगे अगले पोर्शन की, तो वो करंट अफेयर्स रखा गया है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वहीं पर अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेशनल अवार्ड्स, जो साइंस और लिटरेचर में आपको देखने को मिले हैं, या स्पोर्ट्स में, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और JNK UT की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, पॉपुलेशन, बुक्स एंड ऑथर्स आपको करंट से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जैसे UN, सार्क, एशियन, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो इकोनॉमी से लिए गए हैं इन इंडिया, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जो ये टॉपिक्स हैं, अगर कोई करंट इवेंट में टॉपिक इससे रिलेट होता है, आपको उस हिसाब से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्शन ही जो है करंट अफेयर्स का है। और आपको स्टैटिक में ना जाके ज़्यादा करंट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है वो करंट में ही ज़्यादा आते हैं। वहीं पर अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर रीसेंट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, जैसे पद्माश्री अवार्ड्स, खेल रत्न अवार्ड्स और बाकी सारे अवार्ड्स, आपको सिर्फ ये स्पेसिफिक 2 अवार्ड्स नहीं पढ़ने हैं, बल्कि आपको बहुत सारे और अवार्ड्स पढ़ने पड़ेंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उनको ज़रूरी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनेशनल अवार्ड्स साइंस, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स में ये भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपको पुलित्ज़र प्राइज़ अवार्ड्स ये भी पढ़ना पड़ेगा, या आपको नोबेल प्राइज़ अवार्ड्स जो है वो जो रिसेंटली दिए गए थे उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर हम अगले सेगमेंट की बात करें तो अगले सेगमेंट में जो है मेंटल एबिलिटी जो है हमें देखने को मिल रही है। तो मेंटल एबिलिटी में जैसे आपको देखने को मिल जाता है नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग,
डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कॉन्क्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग, ऑड मैन आउट। आपको दोनों इसमें क्वांट और रीजनिंग दोनों जो है एक साथ दिए गए हैं यहाँ पे। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है थ्रू आउट द टॉपिक्स। आपको रिटन के सिर्फ 75 मार्क्स जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम अगले सेगमेंट की बात करें, वो रखा गया है डोमेन नॉलेज। पढ़ने पड़ेंगे जे के सर्विस कंडक्ट रूल्स, ये पढ़ना पड़ेगा, लीव रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा, RTI एक्ट, और बाकी इसके बाद जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो जो है 3rd वीक ऑफ सितंबर में लिया जाएगा। अभी आपके पास जो है अच्छा खासा टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। आप हमारी चैनल को फॉलो करें, हम इसके सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक्स इसमें हैं उन पे आपको बाज़ाब्ता टॉपिक्स जो है कवर करके देंगे और अच्छे खासी नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।